सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधवाओं और दिव्यांगों को दी है पेंशन की सौगात। सीएम ने लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। लाभार्थियों की संख्या 94,000 बताई जा रही है और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जानकारी दी है। 86 लाख से ज्यादा रुपए खाते में भेजे गए हैं। करीब 11 लाख दिव्यांग पेंशनधारी हैं। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान जब चर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तो यह तमाम जानकारियां दी हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लाभार्थियों को राशन कार्ड देने के भी निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से प्राइम न्यूज आपको रूबरू करा रहा है। सीएम ने लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया, बातचीत की। लाभार्थियों की संख्या 94,000 से ज्यादा है, सीएम ने बताया। वहीं सीएम ने यह भी बताया है कि करीब 11 लाख दिव्यांग पेंशनधारी हैं। 86 लाख से ज्यादा रुपए खाते में भेजे गए हैं और ये लोगों तक लाभ पहुंचाने की, ताकि आर्थिक स्थिति जो कोरोना काल में बिगड़ गई है, जो पेंशन नहीं पहुंच पाई थी, वो पेंशन उनके खातों तक पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि आर्थिक तंगी से कोरोना काल में जिस तरह से लोगों का रोजगार छूट गया है और क्योंकि कामकाज बंद पड़ गए हैं तो लोग आर्थिक मंदी से जूझने लगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तत्परता से लगे हुए हैं किस तरह से लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं और 86 लाख से ज्यादा रुपए पेंशन में भेजे गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव जुड़ गए। अंकित श्रीवास्तव जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए खुशबू, लगभग समाज कल्याण विभाग द्वारा 86 लाख से ज्यादा रुपए की धनराशि आज खाता धारकों को हस्तांतरित की गई है। ये ऐसे लाभार्थी हैं जिनके जीविकोपार्जन के लिए हमेशा सरकारें मदद करती रही हैं और ये 3 माह बाद ये फिर एक ऐसी राशि हस्तांतरित की गई है जिससे उनको मदद मिल सके, जिनको आगे जीवन जीने के लिए उनको एक जो आर्थिक जरूरतों की जो जरूरत होती है वो सरकार द्वारा दी गई है। इसमें वृद्धावस्था और विधवा पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन इसमें शामिल है और सबसे बड़ी बात यह है कि 29,000 से अधिक लाभार्थियों को ये खाते में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि इन लाभार्थियों के राशन कार्ड ना बने हो तो इनको राशन कार्ड भी तत्काल बनाया जाए और राशन कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं को भी इन लाभार्थियों को दिया जाए। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सराहनीय पहल है कि लॉकडाउन के चलते कोई परिवार जीविकोपार्जन के लिए जिस तरह से जो जरूरतें होती हैं वो अधूरी न रह जाए, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सराहनीय पहल मानी जाएगी कि 3 महीने पहले भी ऐसी धनराशि हस्तांतरित की गई थी समाज कल्याण विभाग द्वारा और अब 3 महीने बाद फिर एक बार एक कार्यक्रम किया गया और 29,000 से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया और 86 लाख रुपए से अधिक की धनराशि एक मुफ्त हस्तांतरित की गई है। अंकित श्रीवास्तव जी, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया लाभार्थियों से, तो लाभार्थियों ने किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी, किस तरह की समस्याएं सीएम के सामने रखी? देखिए लगभग कई जिलों के लगभग 7 से 8 जिले ऐसे थे जहां के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और अपने दुख दर्द को साझा किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी पूरी मदद की पूरी तरह से भरोसा दिया है। और इसी में ही एक बात जो निकल के आई है वो ये है कि राशन कार्ड भी तत्काल उन लाभार्थियों को बनाया जाए जिन लाभार्थियों के अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं। राशन कार्ड से भी एक बहुत बड़ी राहत इन लाभार्थियों को मिलेगी जो अभी तक ये लाभार्थी इस राहत से वंचित रहते थे। खुशबू, बिल्कुल, ये राशन कार्ड से बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन में ये देखा गया कि राशन कार्ड की वजह से बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ा था, समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसको लेकर विपक्ष ने भी हल्ला बोला, विपक्ष ने भी सरकार को घेरा था। तो ये बहुत अच्छे पहले बहुत अच्छा कदम उठाया सीएम योगी ने। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये कदम बहुत ही सराहनीय कदम माना जा रहा है कि ये ऐसे वर्ग के लिए सहायता की जा रही है जो वर्ग समाज से हमेशा वंचित रहता है, जो सुविधाएं रहती हैं। क्योंकि जो वृद्धावस्था है, जो वृद्ध है लोग, उनको राहत दे, कैसे उनकी जरूरतें पूरी हो, इसके लिए एक धनराशि हमेशा सरकार देती आ रही है। लेकिन इस सरकार के माध्यम से पात्रों को छांटा गया और उनके ऑनलाइन अकाउंट के जरिए उनको ऑनलाइन अकाउंट में ही पैसा पहुंचे, इसके लिए भी व्यवस्था की गई समाज कल्याण विभाग द्वारा। और अपात्रों को ये लाभ न मिल पाए ऐसी भी सुविधा की गई और कई दफे ऐसी शिकायतें भी मिलती थी कि अपात्रों को ऐसे लाभ मिल रहे हैं, तो उसकी भी एक सूची बनाकर उनको अलग किया गया और भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई और जो लोग वाकई में पात्र हैं उनको चिन्हित किया गया और उन तक वही राशि पहुंचाई गई। अंकित श्रीवास्तव जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाभार्थियों की संख्या
बता दें कि 94,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। करीब 11 लाख दिव्यांग लाभार्थी हैं। वहीं 86 लाख से ज़्यादा रुपए खाते में भेजे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज एक साथ 86,95,027 उन सभी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थियों को हम उनकी त्रैमासिक पेंशन सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का पेंशन एक साथ उन सभी लाभार्थियों के खाते में जा रही है। तकनीक कितनी सशक्त होती है कि यहीं से एक बटन दबा करके इन सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। आज से 10 साल 15 साल पहले की स्थिति क्या थी? समाज कल्याण विभाग में या दिव्यांगजन कल्याण विभाग में हम लोग भी इस बात को देखते थे कि जनपद स्तर पर पात्र लाभार्थियों को धनराशि नहीं मिल पाती थी या फिर उसमें भी बंदरबांट होता था। हम सबको प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके कारण आज हर लाभार्थी के खाते में सीधे पैसा जा रहा है और बड़ी मात्रा में लाभार्थी शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। 86,95,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में एक साथ 3 महीने की पेंशन, जिसकी राशि 1311 करोड़ रुपए है, यह राशि एक साथ हम लोग यहाँ भेजते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। तकनीक का ही लाभ है कि कोरोना कालखंड के दौरान जब पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर पूरी तरह लॉकडाउन था, उस दौरान भी हम लोगों ने न केवल त्रैमासिक पेंशन योजना का 1311 करोड़ रुपए, अपितु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में भी प्रत्येक लाभार्थी को 1-1 हज़ार रुपये की अतिरिक्त राशि उनके खाते में भिजवाने का कार्य किया था। ये राशि 2173 करोड़ 31 लाख थी और आज मुझे प्रसन्नता है कि अप्रैल, मई, जून के राशि और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के 2173 करोड़ 31 लाख की राशि को भेजने के उपरांत अब हम जुलाई, अगस्त और सितंबर की त्रैमासिक पेंशन इन 4 कैटेगरी में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को हम सभी लाभार्थियों के खाते में भेजने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थियों की संख्या 49,87,054 है। निराश्रित महिला पेंशन के जो पात्र लाभार्थी हैं उनकी संख्या 26,62,213 है। दिव्यांगजन भरण पोषण पेंशन से लाभान्वित होने वाले जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या 10,90,436 है और कुष्ठावस्था पेंशन से जुड़े हुए लाभार्थियों की संख्या 11,324 है। यानी कुल 86,95,027 लाभार्थी इस योजना से वर्तमान में लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें कुष्ठावस्था पेंशन के प्रत्येक लाभार्थी को 2,500 रुपये हम लोग महीने उपलब्ध कराते हैं और शेष अन्य पेंशन धारकों को हर महीने 500 रुपये उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यह राशि इन सभी लाभार्थियों को उनके सामान्य भरण पोषण के लिए उपलब्ध करवाने की केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना का एक भाग है और शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भी एक हिस्सा है। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम लोगों ने नर सेवा को नारायण सेवा के साथ जोड़ के देखा है और ये एक बहुत पवित्र कार्य है
कि अगर कोई निराश्रित है, कोई दिव्यांगजन है, उनके साथ अगर हम थोड़ी भी सहानुभूति रख करके उनके साथ सहयोगी बनते हैं तो शासन की इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में कुछ भी हम खुशहाली लाने में योगदान दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पावन पवित्र कार्य है और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के आज इस कार्यक्रम को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रत्येक लाभार्थी के खाते में पेंशन भेजने का कार्य कर रही है। सभी 75 जनपदों से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारीगण आज यहाँ पे मौजूद होंगे, जिला प्रशासन के अधिकारीगण भी होंगे और मैं उनसे भी कहूँगा और शासन से जुड़े हुए अधिकारीगण भी यहाँ पर होंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शासन की योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। उसमें भी खासतौर पर जो ये कैटेगरी है, वृद्धजन हैं, निराश्रित हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, दिव्यांगजन हैं या अन्य इसी प्रकार की किसी कैटेगरी में आते होंगे, उन्हें हम किसी भी प्रकार से ये ना माने कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। समाज को उनके साथ खड़ा होना होगा, सरकार को उनके साथ खड़ा होना होगा, प्रशासन को उनकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। हमें देखना होगा कि इनमें से कौन से ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा नहीं। आप सब जानते हैं कि अप्रैल माह से लगातार सरकार 2 महीने में 2 बार हर एक नागरिक को राशन उपलब्ध करा रही है। ये लगातार चल रहा है जिससे कोरोना काल खंड में किसी भी व्यक्ति के सामने भोजन का संकट ना आने पाए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए राशन बनाने की राशन कार्ड तत्काल बना करके और उन्हें राशन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आयुष्मान भारत का कार्ड या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड उसके पास पहले से मौजूद है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर नहीं बना पाए हैं तो उसके उपचार के लिए तत्काल 1000 रुपये की राशि ग्राम प्रधान निधि से या नगर निकाय की निधि से उसे उपलब्ध करा करके उसकी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था। और अगर दुर्भाग्य से किसी निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई भी इसके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था नहीं, तो जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वह तत्काल 5000 रुपये की व्यवस्था करते हुए उनके अंतिम संस्कार की कार्रवाई को संपन्न करवा दें और उसे या तो नगर निकाय से या ग्राम प्रधान निधि से या मुख्यमंत्री राहत कोष से इस राशि को लेकर के कोई भी व्यक्ति लावारिस न रहे, निराश्रित न रहे और कहीं भी शासन की योजना से वंचित न रहे। इसका ध्यान हमें हर स्तर पर देना होगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि उन सभी योजनाओं से हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक उस तबके को बिना किसी भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ना चाहिए। एक बहुत बड़ा कार्य है और आज मुझे प्रसन्नता है कि एक साथ हम लोग 86,95,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों को, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, कुष्ठावस्था पेंशन है, इन सभी योजनाओं का लाभ त्रैमासिक पेंशन की राशि उनके खाते में एक साथ भेज करके उन्हें इस योजना से लाभान्वित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं फिर से सभी अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से कहूँगा कि वे इस बात को देखें कि इन सभी कैटेगरी में जो लोग रह रहे हैं, अगर कोई वंचित रह गया हो पेंशन से, पात्रता को देखते हुए उन्हें पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाना चाहिए। राशन कार्ड नहीं बन पाया है, राशन कार्ड बना करके तत्काल उन्हें खाद्यान्न योजना के साथ जोड़ना चाहिए। उनके पास आवासीय सुविधा नहीं है तो आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी ऐसे लोगों को तत्काल हम करवाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कर सकेंगे। तो वास्तव में शासन की योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर भी हम अग्रसर कर सकें। खासतौर पर
जो निराश्रित महिलाएं हैं या फिर जो दिव्यांगजन हैं, शासन की अनेक योजनाएं हैं। निराश्रित महिलाओं को हम विभिन्न महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जोड़ सकते हैं। अधिकतर महिला स्वयंसेवी समूह को हमारा प्रयास है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मिलने वाले बाल पुष्टाहार की योजना का लाभ इनके माध्यम से हम वितरित करवाएं। ऐसे ही खाद्यान्न वितरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी हम एसएससी के पश्चात के साथ जोड़ देना चाहते हैं, जिससे महिला स्वयंसेवी समूह आत्मनिर्भर हो सकें। दिव्यांगजनों को भी हम इस प्रकार की योजना के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। अगर राशन की दुकान कोई दिव्यांगजन या फिर कोई महिला स्वयंसेवी समूह चलाएगी तो बड़ी जवाबदेही के साथ उस कार्य को वे आगे कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। गांव में हम लोग ग्राम सचिवालय के माध्यम से भी विभिन्न योजनाओं के साथ निराश्रित महिलाओं को भी और दिव्यांगजनों को जोड़ सकते हैं। खासतौर पर वहाँ पर हम लोगों के द्वारा बहुत सारे ऐसे रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में मदद मिल सकती है। और इसमें खासतौर पर विद्युत बिल जमा करने की कार्रवाई महिला स्वयंसेवी समूह गांव-गांव में कर सकती हैं। प्रति बिल 20 रुपये उन्हें हर महीने उपलब्ध हो सकती है। इसी प्रकार से और भी अनेक योजनाएं हैं। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के साथ भी हम उन्हें जोड़ने की कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के माध्यम से उन्हें नामित करते हुए और उसका प्रशिक्षण देकर के इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। समाज में अगर सबसे कमज़ोर कड़ी मजबूत हो जाएगी तो पूरे समाज को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने में कोई भी रोक नहीं सकता है और आत्मनिर्भर भारत का ही आधार बन सकता है। यही प्रधानमंत्री जी की मंशा भी है। मैं आज के इस अवसर पर 86,95,000 से अधिक पेंशन धारकों को एक साथ शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के अवसर पर सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग शासन की योजनाओं से लाभान्वित होंगे और जहां कहीं भी आपके सामने समस्या हो, आप स्थानीय स्तर पर प्रशासन के सामने इन बातों को रखेंगे तो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का समाधान करेगा। मैं एक बार फिर से समाज कल्याण विभाग को, महिला कल्याण विभाग को, दिव्यांगजन कल्याण विभाग को और अन्य सभी संबंधित विभाग को जो इस पेंशन योजना के साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी को समय पे सभी लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग समेत सभी विभागों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके हम सब समाज के लिए और अपनी पूरी व्यवस्था को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर करेंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।